नेता बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को बधाई को मिला रहा। आज मैं मुझसे पूर्व में बहन संतोष ने 22-30 पहलवान ने काफी विस्तार से, चेयरमैन साहब ने विस्तार से बातें बताई। मेरा मिशन इस प्रदेश को चलाना, मेरा मिशन इस प्रकार से आप लोगों के बीच में कि राजनीतिक पार्टियां अपने किसी कठपुतली को, अपने किसी गुलाम को टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देते हैं वोट लेने के लिए, और आपके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उस पार्टी और नेता के नाम पर आप उनको वोट दे देते हो, एमएलए बनने के लेकिन एमएलए बनने के बाद एक जनप्रतिनिधि की ड्यूटी क्या वो दिलाते हैं, इस बात के आकलन करने की जरूरत। मैंने उस विधानसभा में जाकर उस बात को महसूस किया और देखा किस प्रकार के लोग यहाँ चुनकर आते हैं, जिनको बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं, मेरे वहां पर मैंने कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि उनको यही नहीं पता कि जनप्रतिनिधि की ड्यूटी क्या होती है। मैं आज निकला इस प्रदेश को जगाने के लिए। एमएलए तो मैं मोड़ा भी फिर बना देंगे, पहले ज्यादा वोटों से बना देंगे, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि मैं आज 4.5 साल से ज्यादा हो गए उस विधानसभा में आप सबकी आवाज रखता हूँ। किसान की, मजदूर की, गरीब की, आपके बच्चों की जो आज बेरोजगारी के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि उनकी लाइफ खराब हो, उन सब की आवाज उठाता हूँ। लेकिन उस विधानसभा में ये बलराज कुंडू अकेला पड़ जाता है। मैं कब तक लड़ूंगा अकेला उस विधानसभा में? उस सिस्टम को बदलने के लिए बलराज कुंडू की सोच के अनेकों विधायक जनप्रतिनिधि आपको चुनकर भेजता हूं। तभी ये व्यवस्था बदलेगी, तभी ये सिस्टम बदलेगा, तभी ये आज राजनीति को व्यवसाय समझ लिया है। आज राजनीति को एमएलए एमपी इसलिए बढ़ते हैं कि वो अपना घर करते हैं पैसे लूटकर, वो आपकी चिंता नहीं करते, आपके बच्चों की चिंता नहीं करते, वो किसान की, मजदूर की चिंता नहीं करते, जो बड़ी आस और उम्मीद के साथ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वोट देते हैं कि जो सरकार आएगी, जो प्रतिनिधि बनेगा वो हमारे बच्चों के लिए काम करेगा, उनको नौकरी दिलाएगा, हमारे को सारी सुविधाएं दिलाएगा, स्कूल की, हॉस्पिटल की। लेकिन आज चारों तरफ आप देखते हैं स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ना सड़क सिस्टम है, ना आपकी सीवरेज सिस्टम है, ना आपकी आने जाने की आपकी बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए कॉलेज जाने की कोई व्यवस्था है। आज क्यों जरूरत पड़ी कि बलराज कुंडू को, आपकी बेटियों को, इन बहन की बेटियों के लिए बस चलाने की? इसलिए जरूरत पड़ी कि सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा आप लोगों को जगाने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? इतने सालों से वोट देकर आपने रजवाड़े खड़े कर दिए, राजघराने खड़े कर दिए। इस प्रदेश के अंदर 4-5 राजघराने हैं, उन्होंने कैप्चर कर रखा है सब कुछ। वो अपने चाटुकार और गुलाम लोगों को टिकट देते हैं। किसी अच्छे पढ़े लिखे किसान मजदूर के उस दर्द को समझने वाले किसी डायनेमिक युवा को टिकट नहीं देते, वो अपने चाटुकारों को टिकट देते हैं। मुझे ये खुद आप आकलन कर लेना। आपके विधायक पहले भी बने हुए भी बने, उन्होंने क्या किया आपके लिए? विधायक बनने के बाद कितनी आवाज आपकी उठाई? क्या आपके लिए जो उम्मीद करके आपने वोट दी थी, क्या वो खड़े उतरे? मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आपका विधायक कैसा होना चाहिए। जब तक आप इंसान को देखकर, पार्टियों को एक तरफ करके, उस विधायक का आकलन करके जो आपके बीच में वोट मांगने आया है, जब तक आप उसका आकलन नहीं करेंगे, क्या ये इस काबिल है, इसको वोट देने की बनती है, क्या ये हमारा प्रतिनिधि बनकर हमारे लिए आवाज बनेगा, हमारा वकील बनकर हमारे हक हमारे को दिलाने का काम करेगा? आपको उस बात क्या करना। इसलिए आपके बीच में आगे बलराज कुंडू प्रदेश बुला रहा है लोगों को जगाने के लिए कि जागो और मोड़े लोगों, कब तक इस प्रकार से गूंगे बहरे बनकर, पार्टियों के दलबल बनकर, इनके जो गुलाम वो बनकर, अंधभक्त बनकर आप अपनी वोट, जो सबसे बड़ी कीमती चीज है, जो संविधान ने आपको दी है, वो आपकी एक वोट आपके बच्चों के भविष्य को आगे ले जाने का काम करती है। लेकिन आप बगैर सोचे समझे किसी पार्टी के नाम पर, नेता के नाम पर आप अंधभक्ति को वोट को डाल देते हो। ये आकलन नहीं करते कि ये वोट आपने जिसको दी है वो आपके बच्चों के लिए क्या करेगा। इस बात की चिंता करने की जरूरत है।
इसलिए मैंने उसी उपलक्ष्य में 31 मार्च को आने वाले इतवार को आपकी जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में इस जुलाना हल्के को दिखाने के लिए एक जन संकल्प रैली का आयोजन किया है। और आपसे एक ही बात कहता हूँ, आपने अनेकों विधायक बनाए हैं, एक मौका इस जन सेवा की सोच को देख देखिए। गिनती के दिन है, 5 साल यूं पूरे हो जाते हैं, अगर खरा नहीं उतरे तो उसको जूते मारना, इस बात का वादा करता हूं। दोबारा आपको और एक बात और कहता हूं, मैं तो जुलाना के जिस गांव में जा रहा हूं, ये तुम एक विधायक यहां से बनाओगे, एक तुमने बोनस में योबे वाला मिल जाएगा, एक बोनस में फ्री में। क्या आप नहीं चाहते कि इस जुलाना में वही सेवाएं जो महम में है वो आपके यहाँ मिल जाती है? क्या नहीं चाहते कि आपके पूरे महम हल्के की बेटियों को वो सुरक्षित सफर मिले, वो निःसंकोच होकर खुले मन से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके? आज माहौल किस प्रकार का? आज एक बाप बेटी को +2 करने के बाद में तरह तरह के मन में विचार आते हैं कि पता नहीं जाने अनजाने में अपनी बेटी को बाहर भेजूंगा, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसके हाथ में लेकर करने की बात सोचता है कि नहीं सोचता है? आज एक भाई को चिंता होती है जब उसकी बहन कॉलेज में पढ़ने जाती है, जब तक शाम को वो घर वापस ना आ जाए। हर रोज 10 साल पहले का ट्रैक उठा के देख लो, महम के अंदर हर रोज पंचायतें होती थी, थाने कचहरियों में केस होते थे, फलाने गांव के छोरे ने फलाने गांव की लड़की के साथ बदतमीजी कर दी, उसने उसके साथ कर दी, हर रोज। लेकिन 9 साल से एक भी कोई मुकदमा वहां पे नहीं है जो लड़कियों के बारे में वहां दाखिल हो। आज निसंकोच होकर हर भाई अपनी बहन के लिए निश्चित बैठा है, उसकी बहन घर के दरवाजे से बैठती है, कॉलेज गेट को करती है। मैं ये चाहता हूं आपके यहाँ भी ऐसा ही हो, आपके यहाँ भी वो व्यवस्था हो। अगर किसान मजदूर के खेत में कोई नुकसान हो जाए तो उनका ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो खेत में पहुंचकर उसके बराबर में खड़ा हो जाए, भाई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरी मदद करूंगा। किसी गरीब के जो एक पशु पालकर अपने घर का गुजारा करता है, जाने अनजाने में अगर उसका पशु मर जाए तो उसकी क्या हाल होता है, सोच के देखो। उस पशु से एक उम्मीद होती है, इस पशु को बेचकर मैं अपने बच्चों की, अपनी बेटी की शादी करूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, और ऐसे किसी बीमारी से वो मर जाता है तो उसकी कमर टूट जाती है। आपका ऐसा विधायक होना चाहिए, जब उसका पता लगे तो उसके घर पे जाके उसके कंधे में हाथ रख के करके चिंता मत करो, आपका विधायक आपके साथ है। क्या आप नहीं चाहते आपका विधायक ऐसा हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों के रोजगार की आवाज उठाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए आपका ऐसा प्रतिनिधि हो जो उनकी आवाज बनकर उनको उनका हक दिलाने का काम करे? क्या आप नहीं चाहते? इसी आवाज को उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए, इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की सोच को एक आगे बढ़ाने के लिए मैं जो सुबह निकलता हूँ, रात तक लगे रहता हूँ, ताकि मैं इस प्रदेश को जगा सकूं। ये रजवाड़े राजघरानों के खानदान जो उनका देखो क्या बिजनेस था उनका, आज कई हजार करोड़ के महलों में रहते हैं, संपत्तियां इकट्ठी कर रखी है देश में विदेश में। कौन सा बिजनेस चलता उनके बाप दादा का जिससे वो पैसे आए? इस प्रदेश को लूटकर, आपका हक लूटकर, आपका गला काटकर उन्होंने इस प्रदेश को लूटकर पैसा इकट्ठा किया है। उनका इलाज करने के लिए और प्रदेश के अंदर युवा सोच को और उस दर्द को समझने वाले किसान मजदूर की युवा बेटा बेटी को इस राजनीति में लाने के लिए मैंने ये पार्टी बनाई है। पार्टी बनाना बहुत आसान है, पार्टी चलाना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े उन ताकतवर लोगों से टक्कर है मेरी जो पैसे धन बल में बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरे साथ मेरी ताकत, मेरी सच्चाई और ईमानदारी है। मेरा वो दर्द है जो किसान मजदूर के बीच में मैंने देखा है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, गाँव में पैदा हूँ, गाँव में पैदा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल में खेत का हर वो काम किया है कि राजेश से मेरी मौसी का लड़का है, ये जानता है ऐसे परिवार मेरा था जैसा ये आपके बीच में। वहां से उठकर मैंने मेहनत करके अपना काम धंधा किया, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से। जब परमात्मा ने अच्छी सुनी तो दिल में एक आवाज उठाई, बलराज सिंह अपने बच्चों और परिवार के लिए बहुत हो गया। इस सरजमी जिस मिट्टी में तू पैदा हुआ, उस ग्रामीण अंचल का शोषण ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करने का वक्त है, तो निकल पड़ा इस राजनीति में। मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। आज मैं पहली बार का विधायक हूँ और आज पूरा हरियाणा इस बात को कहता है विधायक हो तो महम वाला। मैंने क्या कर दिया? शर्म, मेरी सच्चाई और मेरी बात को जो विधानसभा में मैं बोलता हूँ आप सबके लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए, उस बात को देखकर लोग ये कहते हैं कि विधायक ऐसे होने चाहिए। तो आप सबसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी जागो और अपना ऐसा विधायक बनाओ
जो आपके लिए तड़प रखता हो, दर्द रखता हो और आपके लिए उस विधानसभा में जाके लड़े और आपके हक आपको दिलाने का काम करे। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, इस जुलाना वालों को जगाने के लिए मैंने 31 मार्च की रैली रखी है, उसका निमंत्रण देने आपके बीच में आया। क्या दोगे मेरा साथ? बताओ भाई युवा ब्रिगेड। तो उस दिन इस जुलाना की मंडी को भर दियो। यहाँ से एक संदेश, जुलाना भी जाग गया है, मैं उनके साथ खड़ा होकर 1 और 11 बढ़कर इस प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इंतजार किया और मेरे विचार सुने। तो मैं आपको पूरे परिवार के साथ निमंत्रण देता हूँ कि पूरे दलबल के साथ आप उस मंडी को 31 तारीख इतवार को 11 बजे उसको भरने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।